नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से आई हुई एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो कि डॉक्टर होमी भाभा रोड पुणे में है। देखिए, पुणे से जो वैकेंसी आई है इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि है टेक्नीशियन की वैकेंसी और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी। देखिए, टेक्नीशियन भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट भी अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं। उसी तरीके से इसमें एक लाइब्रेरी साइंस की भी वैकेंसी निकली है, तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए एलिजिबल है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अगर आप एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में एक लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, या अभी एक लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर चुके हैं और जॉब की तलाश में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें अपर एज लिमिट इसमें क्या दी हुई है। देखिए, 28 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है, प्लस इसमें जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है SC ST कैटेगरी को और OBC कैटेगरी को, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। बात करें पे मैट्रिक्स की, तो लेवल 6 का इसमें आपको पे लेवल देखने को मिलेगा। टोटल इमोल्यूमेंट्स हैं जो आपको 72,000 रुपए के देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बताया, 28 ईयर्स की इसके अंदर एज लिमिट भी दी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पे वैकेंसी है, 19 वैकेंसी है, लेकिन पूरी 19 की 19 वैकेंसी आपकी लाइब्रेरी साइंस के लिए नहीं होगी। ये 19 वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। बात करते हैं हम इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऊपर वाली जो वैकेंसीज है, ये सारी तो आपकी टेक्नीशियंस की वैकेंसी है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और हम देखेंगे हमको कहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि है हमारी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी। देखिए, यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंट के सारी वैकेंसी शुरू हो रही है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा TA यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट 03। नंबर ऑफ वैकेंसीज में 2 वैकेंसी होने वाली है। एक है अनरिजर्व के लिए वैकेंसी, एक है OBC NCL के लिए वैकेंसी। लेकिन इन दोनों वैकेंसियों में से एक वैकेंसी जो है, जो कि रिजर्व है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक वैकेंसी है जो कि रिजर्व्ड है PWBD के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि है BSc और इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री हो, उसके बाद विथ 60% मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स भी आपके पास होने चाहिए, एंड BLIS यानी कि आपने उसके बाद बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल रही है। जॉब रिक्वायरमेंट पे को प्रोक्योर करनी है, बुक वगैरह, बुक बिल्डिंग का काम करना है, ठीक है, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट करना है, RFID से सर्कुलेशन वगैरह करनी है। इस तरीके का आपको जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो देखने को मिल रही होगी। हम बात कर लेते हैं इसमें प्रोसेस क्या है इसका अप्लाई करने का, और बहुत सारी जो जानकारी थी वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। देखिए, एज रिलैक्सेशन की जो मैंने बात करी थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप अगर PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं कि नहीं जिसके लिए पोस्ट एलिजिबल है। जैसे कि T03 में अगर आप HH हैं, ठीक है, या LC हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में, तो वो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है अगर आप SC ST OBC अगर अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप SC ST PWD विमेन या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या CSIR के परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट को 500 रुपये फीस देनी है, और ये नॉन रिफंडेबल फीस आपकी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो जैसे 28 ईयर्स की एज लिमिट है, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC कैटेगरी में आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स का, उसी तरीके से OBC को बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर्स का। ऐसे करके आपको आगे आगे बहुत सारी क्वालिफिकेशन में अलग अलग तरीके के एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहे होंगे। हम बात कर लेते हैं इसमें कट ऑफ डेट क्या रहने वाली है, यानी कि उस डेट से पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो है 12/1 यानी कि 12 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की भी लास्ट डेट यही दी हुई है। और हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जो देखिए, इसमें लिखा है OBC सर्टिफिकेट और आपके EWS सर्टिफिकेट, जो कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है 2025-26 के होने चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम पे ये बने बेस्ड होने चाहिए। ये भी इसमें जानकारी दी हुई है। और बात कर लेते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं एक बार पैटर्न वगैरह दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
देखिए एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो वहाँ पे और चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपके 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाने पड़ेंगे पेपर 1 में, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए पेपर 2 और पेपर 3 में। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों पेपर अलग-अलग टाइम पे होंगे, तीनों पेपर साथ में ही होंगे और भी मैं बताऊँगा पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल होंगे। देखिए टेक्नीशियन के लिए है, हम नीचे आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का देखते हैं। ये देखिए ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है और मतलब कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें 200 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। और जैसे मैं बताया था पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 तरीके के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में तो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, रीजनिंग अलग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस 50 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाने हैं जिससे आप क्वालिफाई करें और आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाए। तो पेपर 2 में टाइम अलॉट किया जाएगा 30 मिनट्स का, ऊपर जो है इसमें 1 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा। पेपर 2 में जो 30 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आएंगे और 25 सवाल आएंगे आपके इंग्लिश के, जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 75-75 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, इसका भी आप ध्यान रखिए। यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर 2 में। और यहाँ पे पेपर 3 जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आपकी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी की जाएगी, ठीक है। टेंटेटिव आंसर की वगैरह आ जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं जब आंसर की आ जाए। तो इस तरीके का कुछ मुझे क्राइटेरिया देखने को मिला और मुझे ऐसा कुछ बहुत खास इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे दे सकते हैं। इसमें अपलोड करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ये सब चीज़ें थी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दी हुई है वो जो मैंने बता चुका हूँ, ये दी हुई है 12/1/2026, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक, यानी कि 12 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, 12/12/2025 से एप्लीकेशन आपकी ओपन हो चुकी है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर भी ना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।